अब हम आपको यह बताएंगे कि नींद आपके लिए कितनी जरूरी है और कैसे आपकी नींद का हार्ट अटैक से सीधा संबंध है। आजकल आप देखते होंगे हार्ट अटैक्स की चारों तरफ चर्चा होती है, लोग हंसते खेलते अचानक से लोगों को हार्ट अटैक होता है और लोग गिर जाते हैं और जान चली जाती है। इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसके पीछे कोविड हो सकता है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कोविड के दौरान जो दवाइयां खाई, जो ट्रीटमेंट हुई, उसका साइड इफेक्ट हो सकता है। लेकिन एक कारण और भी है जिसके बारे में आप कभी सोचते ही नहीं। अमेरिका में न्यूरोलॉजी नाम के एक मेडिकल जर्नल ने एक स्टडी की जिसमें नींद की समस्या से जुड़े उन 5 लक्षणों का जिक्र किया गया है जो बताते हैं कि किस व्यक्ति को हार्ट अटैक या हार्ट स्ट्रोक आने का कितना खतरा है। और ये 5 लक्षण हैं जो आप ध्यान से सुन लीजिए। ये लक्षण है जरूरत से ज्यादा सोना या बहुत कम सोना, अचानक नींद से उठकर जाग जाना, ज्यादा देर तक झपकी लेना, नींद के दौरान खर्राटे लेना, और अगर सोते वक्त किसी व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ होती है तो यह लक्षण भी इसका संकेत हो सकता है कि उस व्यक्ति को हार्ट स्ट्रोक का खतरा ज्यादा है। इसके अलावा जो व्यक्ति नींद के दौरान ये 5 लक्षण अनुभव करता है तो यह स्टडी कहती है कि उस व्यक्ति को सामान्य लोगों की तुलना में 5 गुना ज्यादा हार्ट स्ट्रोक का खतरा होता है। इस स्टडी की सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि जरूरत से ज्यादा नींद लेने पर भी आपको हार्ट अटैक आ सकता है। यानी अब तक जो ये धारणा थी कि जो लोग ज्यादा सोते हैं या जिन्हें कहीं भी बड़ी आसानी से नींद आ जाती है उन्हें तनाव कम होता है, उनका हृदय ज्यादा स्वस्थ होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच्चाई यह है कि जरूरत से ज्यादा सोना और बहुत कम सोना दोनों ही आपके लिए खतरनाक है। इस स्टडी के मुताबिक जो लोग प्रतिदिन 5 घंटे से कम सोते हैं उन्हें प्रतिदिन 7 घंटे की नींद लेने वालों की तुलना में हार्ट स्ट्रोक का खतरा 3 गुना ज्यादा होता है, जबकि जो लोग प्रतिदिन 9 घंटे से ज्यादा सोते हैं उन्हें 7 घंटे की नींद लेने वाले लोगों की तुलना में 2 गुना ज्यादा हार्ट स्ट्रोक का खतरा होता है। यानी सिर्फ सही समय पर और सही नींद आना ही जरूरी नहीं है, बल्कि जरूरत के मुताबिक पर्याप्त नींद लेना भी जरूरी है, क्योंकि नींद का सीधा संबंध आपके हृदय से होता है। और दूसरी बात यह कि पर्याप्त नींद का मतलब यह नहीं है कि आपको हर दिन 10 से 12 घंटे सोना है, बल्कि यह स्टडी कहती है कि पर्याप्त नींद के लिए 7 से 8 घंटे काफी होते हैं। तो आपको आगे बढ़ने से पहले यह बताते हैं कि किसी भी व्यक्ति के लिए 7 से 8 घंटे की जो नींद है वो बिल्कुल सबसे सही नींद है। ना उससे ज्यादा सोइए और ना उससे कम सोइए। 7 घंटे से कम सोएंगे तब भी हार्ट अटैक का खतरा है, और 7 से 8 घंटे के से ज्यादा सोएंगे तो भी हार्ट अटैक का खतरा है। असल में नींद का समय उम्र के हिसाब से तय होता है। जैसे 1 साल या उससे कम उम्र के बच्चे की नींद हर दिन 12 से 16 घंटे की होती है। 6 से 12 साल के बच्चे की नींद 9 से 12 घंटे होती है। 12 से 18 वर्ष की उम्र में नींद 8 से 10 घंटे की होनी चाहिए, और 18 से 65 साल के लोग अक्सर हर दिन 7 से 9 घंटे तक सोते हैं, तो नींद के लिए इतना समय पर्याप्त माना जाता है। तो अगर आप 18 साल से ऊपर हैं तो आपके लिए 7 से 9 घंटे सही समय है, और अगर और उसको आप स्क्वीज करेंगे तो 7 से 8 घंटे आपको सोना चाहिए। अब बड़ी बात यह है कि भारत की गिनती उन देशों में होती है जहां लोग पहले की तुलना में अब और भी कम नींद लेने लगे हैं, और भारत में अब कम सोना एक फैशन बनता जा रहा है। 2019 में एक सर्वे हुआ था जिसमें बताया गया कि दक्षिण कोरिया और जापान के बाद भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश है जहां लोग सबसे कम सोते हैं। अंग्रेजी में ऐसे देशों को मोस्ट स्लीप डिप्राइव्ड कंट्रीज कहते हैं। दक्षिण कोरिया में लोग औसतन हर दिन 6 घंटे 41 मिनट सोते हैं, जापान में 6 घंटे 47 मिनट, और भारत में 7 घंटे और 1 मिनट सोते हैं। अमेरिका में 7 घंटे 33 मिनट, ब्रिटेन में 7 घंटे 49 मिनट, और फ्रांस में लोग हर दिन औसतन 7 घंटे 50 मिनट की नींद लेते हैं। यानी फ्रांस में लोग सबसे ज्यादा सोते हैं, लगभग 8 घंटे। यानी भारत दुनिया के उन देशों में है जहां लोगों की नींद लगातार कम हो रही है, और शायद हो सकता है कि इसी वजह से अब हमारे देश में हार्ट अटैक्स की वजह से ज्यादा लोगों की मौत भी हो रही है। आपने कभी सोचा नहीं होगा, लेकिन यह बात सोचिएगा जरूर। हाल ही में राज्यसभा में सरकार ने बताया था कि वर्ष 1990 में पूरे देश में जितनी मौत होती थी उनमें से 15% मौतों का कारण हार्ट से जुड़ी बीमारियां होती थी, लेकिन 2016 में यह आंकड़ा 15% से बढ़कर 28% हो गया। सोचिए, 28% जो लोग हैं वो हार्ट अटैक की वजह से मर रहे हैं,
और कोविड के बाद तो इसमें और भी ज्यादा वृद्धि हुई है। अगर कोविड के बाद कोई आंकड़ा आएगा तो वो 28% से भी ज्यादा का आएगा। आज हमारे देश में नींद को बहुत अंडररेट किया जाता है। नींद एक अंडररेटेड चीज मानी जाती है, यानी इसको लोग महत्व नहीं देते और लोग ऐसा सोचते हैं कि सोते वही हैं जो आलसी होते हैं, जो परिश्रमी नहीं होते। और आज कम नींद लेना एक फैशन सा बन गया है। आपने भी अक्सर आसपास सुना होगा, जब किसी की तारीफ करनी होती है तो लोग कहते हैं कि ये व्यक्ति तो बिल्कुल सोता ही नहीं है, बहुत मेहनती है। और जब किसी को कहना होता है कि ये बहुत आलसी है तो आप कहते हैं कि ये व्यक्ति तो सोता ही रहता है। सुबह देर से उठने को एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट माना जाता है और लोग सोचते हैं कि जो लोग देर तक सोते रहते हैं वो काम नहीं करते, वो कामचोर होते हैं या वो आलसी होते हैं और वो जीवन में कुछ नहीं कर सकते। भारत में अक्सर एक बात कही जाती है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। यानी जो लोग सोते हैं वो जीवन में सब कुछ खो देते हैं और जो लोग जागते हैं वही जीवन में कुछ ना कुछ पाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि नींद बुरी चीज नहीं है, नींद कोई नेगेटिव चीज नहीं है। और अगर आप 7 से 8 घंटा सोते हैं तो ये आपके लिए अच्छी बात है। अगर आप औसतन 8 घंटे की नींद नहीं लेते तो आपका स्वभाव चिड़चिड़ा होने लगता है, आपको तनाव बढ़ने लगता है और फिर यही तनाव आपकी आंखों से नींद को चुरा लेता है और इससे हार्ट स्ट्रोक का खतरा भी काफी बढ़ जाता है। आपने ये भी देखा होगा, जिन लोगों की नींद पूरी नहीं होती उनके चेहरे अक्सर मुरझा जाते हैं और फिर पूरे शरीर पर इसका असर पड़ता है। वर्ष 2019 में भारत में एक मैट्रेस यानी गद्दा बनाने वाली कंपनी ने अपने यहां 20 नौकरियों के लिए एक विज्ञापन निकाला। ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। ये कंपनी मैट्रेस बनाती थी और 20 नौकरियां इसके यहां थी और उस विज्ञापन में लिखा कि जो व्यक्ति 100 दिनों तक हर रात 9 घंटे हमारे मैट्रेस पर सो सकता है वो इस नौकरी के लिए योग्य है। यानी किसी को भी 100 दिन तक लगातार उनके मैट्रेस पर 9 घंटे सोना है। तब इन 20 नौकरियों के लिए भारत में 1,07,000 लोगों ने आवेदन दिया था। सोचिए, 20 नौकरियों के लिए 1 लाख से ज्यादा लोगों ने आवेदन दिया और काम सिर्फ यह था कि उन्हें सोना है। लेकिन जब इन लोगों का इंटरव्यू हुआ और इन लोगों को सोने के लिए कहा गया तो ज्यादातर लोग मुश्किल से 7 घंटे भी सो नहीं पाए। उसके बाद नींद ही नहीं आई। यानी हमारे देश में हर व्यक्ति को यह लगता है कि सोना कौन सी बड़ी बात है, ये तो सबसे आसान काम है। लेकिन हकीकत यह है कि आज पर्याप्त और अच्छी नींद लेना सबसे मुश्किल काम है। आजकल हर व्यक्ति की नींद उड़ी हुई है, लोगों को नींद ही तो नहीं आती। एक रिसर्च के मुताबिक भारत में कोविड से ठीक हो चुके हर 10 में से 3 लोगों को आज ठीक से नींद नहीं आती, नींद से जुड़ी समस्याएं हैं और इन लोगों की नींद अब बहुत कम हो गई है। यह बात जानकर आपको और भी हैरानी होगी कि जो नींद प्रकृति से इंसानों को एक उपहार में मिली है, प्रकृति का एक बहुत बड़ा गिफ्ट है आपके लिए, आपकी नींद, उसी नींद के लिए अब इंसान हजारों लाखों करोड़ों रुपए पूरी दुनिया में खर्च कर रहे हैं कि हमें किसी तरह नींद आ जाए। अकेले भारत में ही स्लीप इंडस्ट्री यानी सोने का जो उद्योग है आज 25,000 करोड़ रुपए का हो चुका है और भारत में बहुत सारे लोग आज अच्छी नींद के लिए कभी तो महंगे महंगे गद्दे खरीदते हैं, महंगे तकिए खरीदते हैं और या फिर नींद की गोलियां लेते हैं। भारत में आज ज्यादातर लोगों को अनिद्रा की शिकायत है और इसके 2 बहुत बड़े कारण हैं। पहला है आपका मोबाइल फोन, क्योंकि हमारे देश में हर 10 में से 6 लोगों को रात में सोते वक्त भी बीच बीच में उठकर अपना मोबाइल फोन चेक करने की आदत है और इसकी वजह से उनकी नींद प्रभावित होती है। और दूसरी वजह है आपके जीवन में बढ़ता तनाव यानी आपका डिप्रेशन। यानी आपके कमरे में एक ही चीज रह सकती है, या तो वहां नींद होगी और या आपका मोबाइल फोन होगा या तनाव होगा, और अगर तनाव होगा तो फिर नींद नहीं आएगी। इसके अलावा भारत के लोगों की कम होती नींद का एक कारण है चाय और कॉफी। जो लोग रात को सोने से पहले चाय या कॉफी पीते हैं उनकी नींद का पैटर्न पूरी तरह बिगड़ जाता है। इसलिए आपको यह कहना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग सोने से पहले या खाना खाने के बाद चाय पी लेते हैं। आप चाय या कॉफी रात में सोने से पहले बिल्कुल मत पीजिए। यानी इसके अलावा आपको अपना तनाव कम करना है और कुछ भी करके 7 से 8 घंटे आपको सोना ही चाहिए।